तो हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपको जो बिहार बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर आपको जो 8 मार्च का होने वाला है, उसका हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए बच्चों। इस सेट को आप कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो आपको क्या होगा, इससे आपको देखिएगा कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगा और काफ़ी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो चलिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके साथ करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट में वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है बच्चों, है ना। तो चीन यहाँ पे याद रखिएगा कि जब चीन का नाम यहाँ लगा हुआ है तो चीन ही राष्ट्र शामिल नहीं रहेगा, है ना। मतलब चीन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन चीन नहीं है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों कि ये हिंद चीन राष्ट्र में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? स्टार मार्क कर लीजिएगा बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो वियना कांग्रेस का मतलब कब हुआ था बच्चों? तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 1815 ईस्वी में। सभी याद रखते जाइएगा आप, ठीक है। कॉपी में टिक मारते जाइए। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो सी का कौन सा ऑप्शन से तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी ऑप्शन सही होगा। लाला हरदयाल ने कराया था बच्चों, किया था। और कब किया था इसका ईस्वी भी याद रख लीजिए, 1913 ईस्वी। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। फोर्थ में देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद, है ना, यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, है ना। तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? डी, यूरोपीय संघ का हुआ था। अगला चलते बच्चों, क्या दिया हुआ कि नरोत्तम सिन्हानु किस देश के राज शासक थे? कौन से देश के शासक थे बच्चों? तो 5 का डी होगा। जल्दी जल्दी देखते जाइए, कंबोडिया इसका आंसर सही होगा। 6 में देखिए बच्चों, पूछ रहा है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार, आपको ये पता होगा कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, 6 का बी। 7 में चलते बच्चों, 7वें में क्या पूछ रहा है? टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब की गई? किसने किया ये भी याद रखिएगा बच्चों कि जमशेद जी ने किया था, है ना, जमशेद जी टाटा। ये पूछता है तो याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा ने इसका स्थापना किया था। कहाँ पे? जमशेदपुर में, है ना। और कौन से ईस्वी में किया है बच्चों? ये भी आपको याद रखना है, 1907 ईस्वी में। 7वां का बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 8वें पे चलते हैं। 8वां में देखिए पूछ रहा है गोलघर कहाँ स्थित है? बच्चा होगा कि आपको अनाज रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था पटना में। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? हमारे पटना का आंसर होगा पटना, है ना, हमारा पटना होगा 8वां का बी। और एक बात और बच्चों की, इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1784 से 1786, है ना, 1784 से 1786 ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए बच्चों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की बच्चों, है ना। तो 9 का ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा बच्चों, FD रूजवेल्ट ने, है ना, बी ऑप्शन सही होगा। 10वां का देखिए बच्चों, पूछ रहा है नेपोलियन जो है संहिता किस वर्ष लागू की गई? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 10वां का डी ऑप्शन सही होगा, 1804 ईस्वी। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका 1871, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। 11 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म इन चारों में से कौन होगा? ऑप्शन सही है बच्चों। तो आपको बता दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था, ए ऑप्शन इसका सही है। 13 में देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? कौन अस्तित्व में आया बच्चों? तो 13 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? नई आर्थिक नीति यहाँ पे आई थी। ये वीडियो छोटा रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ और जल्दी जल्दी बनाता हूँ। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बच्चों? तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ए होगा, मत्स्य पालन। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन आता है ना, फिर पशुपालन आता है, तो ये सारे प्राथमिक क्षेत्र हैं और बाकी चार सारे नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए बच्चों, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के लिए मतलब केंद्र है? तो आपको पता होगा जमशेद जी टाटा स्टील के लिए फेमस, उसी से आप दिमाग लगा सकते थे। तो इसका क्या आंसर सही होगा? आयरन और स्टील होगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका सही होगा इसका, है ना। तो सी ऑप्शन इसका टिक मार लीजिएगा। चलिए 16 में चलते बच्चे। 16 में क्या पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? बच्चे देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कुल देश का आय, कुल देश की आय, है ना, बटे जनसंख्या। तो औसत आय ये हो गया, तो ये हो गया बी ऑप्शन। अगला चलिए बच्चों, क्या पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब हुआ? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी होगा, 1952 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 1752 सी ऑप्शन सही होगा। 18 देखिए, पूछ रहा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपको पता होगा बांग्लादेश का टका होता है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला चलिए बच्चों, कौन सा 19वां नंबर, 19वां नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के सभी साधनों
की आय। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 20 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ बच्चों, तो 20 नंबर का आंसर होगा बी बच्चों, 1986 में आपका उपभोक्ता का संरक्षण कानून आया था, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए बच्चों भूमि विकास केंद्र बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है बच्चों, तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 21 का आपको होगा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं बच्चों 22 में देखिए पूछ रहा है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अब पाई जाती है बच्चों, तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 22 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है भारत में। 23 में देखिए पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, कृष्णा से। आगे देखिए ये वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था बच्चों, 2004 की बात की जा रही है ना, तो क्या सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 24 का डी ऑप्शन सही होगा, बंगाल की खाड़ी, इसी से सुनामी हुआ था। अगला देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, सॉरी थोड़ा सा पीछे चल गया था, तो क्या होगा बच्चों का सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होगा बच्चों, केबल का टूट जाना, है ना, ए ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए अगले चलते हैं, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है बच्चों, बाढ़ क्षति पहुंचाती है सभी को, पशुओं को भी, फसलों को भी, भवनों को भी, तो डी ऑप्शन सही होगा। 27 में देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, सड़क मार्ग से संबंधित है, आपको ये पता भी होगा, तो 27 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा, सड़क मार्ग में स्वर्णिम चतुर्भुज बना हुआ है जो चारों महानगरों को जोड़ता है। अगला देखिए बाढ़ के समय लोगों को कहाँ चले जाना चाहिए बच्चों, बाढ़ के समय में आदमी को ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। 29 में पूछ रहा है निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी आपको बड़ा पार्टी बीजेपी जिसको बोलते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी भी बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी आपका राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड आपको पता होगा, जेडीयू आपका जो है अभी हम लोग के बिहार में जिनका सरकार है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 में देखिए बच्चों पूछ रहा है पंचायत का चुनाव कौन करवाता है बच्चों, तो पंचायत में चुनाव सी ऑप्शन आपका सही होगा, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 31 में देखिए भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कहाँ से स्टार्ट हुई बच्चों, तो 31 का डी ऑप्शन सही होगा बच्चों, राजस्थान से शुरू हुई, और कितने ईस्वी में शुरू हुई बच्चों, तो ये भी याद रख लीजिएगा 1959 ईस्वी, है ना, 1959। 32 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है बच्चों, 1975 का किस लिए जाना जाता है बच्चों, तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 32 का सी ऑप्शन सही होगा बच्चों, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, 33 का कौन सा क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था बच्चों, 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। 34 में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है बच्चों, तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सांप्रदायिक होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 35 में देखिए बच्चों पूछ रहा है सत्ता की साझेदारी सही है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा बच्चों, 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों, है ना, सॉरी 35 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, है ना, 35 का ऑप्शन डी होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 36 नंबर क्वेश्चन में आ जाइएगा, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन मुख्य उद्देश्य क्या है ना, तो 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 37 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है भारत के इन राज्यों में कौन सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है बच्चों, छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, झारखंड में, भंडार अगर पूछेगा तो झारखंड, और अगर पूछेगा उत्पादन हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन हो रहा है। 38 नंबर में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, 38 नंबर में आपको पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है बच्चों, तो 38 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान, है ना, यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 39 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा बच्चों, कोसी नदी घाटी परियोजना। 40 में देखिए बच्चों पूछ रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है बच्चों, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में बच्चों, तो 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 में देखिए पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है बच्चों, आपको सबसे लंबा बांध यहाँ पे पूछा गया तो हीराकुंड बांध होगा बच्चों, 41 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। और अगर सबसे ऊंचा बांध और सबसे बड़ा बांध भी आपको याद रखना है, ये आपको कमेंट करना है नीचे जाके। आगे देखिए बच्चों कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, देखिए प्राथमिक ऊर्जा में कोयला होता है बच्चों, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक, विद्युत नहीं होता, विद्युत तो ऊर्जा का रूपांतरित रूप है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा, है ना। 43 नंबर में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, 43 नंबर में पूछ रहा है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चों 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाजीपुर में है। 44 में देखिए चावल है, चावल किस प्रकार का फसल है बच्चों, याद रखिएगा खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है ना।
निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी होगा सेल। बाकी देखिए डाबर उबर सब भी आप कंपनी जान रहे होंगे निजी है, लेकिन सेल आपका सरकारी है। अगला देखिए कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा आपको झारखंड में बच्चों, तो 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 46 का बी ऑप्शन सही होगा, अबरक के लिए बहुत ही नामी है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति से ये जुड़ा हुआ है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुजफ्फरपुर और वैशाली, याद रखिएगा। 49 में आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है बच्चों? 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बचत कहलाता है ना। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिविकर्स। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो 51 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के लिए ऋण का लेन देन होता है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महात्मा गांधी ने ये कहा था, है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? क्या होगा? 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा जाएगा, शिक्षा। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत आपको पता होगा, जो बहुत ही पहले से नहीं आ रहा है बल्कि नया ऊर्जा का स्रोत है। तो नया ऊर्जा का स्रोत कौन है? 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। 55 में देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा 55 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, 20,000 वर्ष पूर्व। निम्न में से खरीफ फसल कौन है? यहाँ पे निम्न में खरीफ फसल आपको चावल दिख रहा है, तो चावल ऑप्शन सही होगा। मक्का भी होगा और कपास भी होगा, तो क्या होगा? इनमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल में सभी आ रहे हैं बच्चों, लेकिन गन्ना नहीं आ रहा, तो 57 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 58 में देखिए, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 58 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो देखिए गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ है, मैं बता दूं। गुटेनबर्ग का जन्म आपका क्या हुआ है? बी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी में हुआ है। 60 में देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी होगा, कैक्सटन ने की थी, याद रखिएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 का क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन सही होगा, फरवरी क्रांति से जानी जाती है। लाल सेना का गठन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था बच्चों? देख लीजिएगा। 62 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आपको अगला ऑप्शन दिखा देते हैं, ट्रॉटस्की ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कब हुई थी ऑल इंडिया की स्थापना और किसने की थी? ये भी याद रखिएगा। तो 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1906 ईस्वी में किया, और किसने किया? आगा खां और नवाब सलीम ने, याद रखिएगा। 64 नंबर का ऑप्शन देखिए, तख्त श्री हरमंद जी साहिब का कहाँ स्थित है बच्चों? तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पटना स्थित होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। 66 में देखिए पूछ रहे श्वेत क्रांति के संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से बच्चों? तो श्वेत क्रांति आपको पता होगा दूध का उत्पादन से मतलब कि जुड़ा हुआ था। 66 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र से। अगला देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? बिहार दिवस आपको याद रखिएगा, 67 का बी ऑप्शन सही होगा, 22 मार्च को बनाया जाता है, 22 मार्च। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों? सबसे बड़ा पशु मेला आपको पता होगा सोनपुर का मेला कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 68 का ए ऑप्शन सही होगा। 69 में देखिए पूछ रहा है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी जी का है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया है बच्चों? तो 70 का ऑप्शन क्या सही होगा? जॉन ने किया है बच्चों, याद रखिएगा, जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया है। 71 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर जो शहर है आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 में देखिए पूछ रहा है सेडान युद्ध कब हुआ था बच्चों? इंपॉर्टेंट है, सेडान का युद्ध कब हुआ है? 1870 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका याद है, याद रखिएगा। 73 में देखिए हीगेल कौन था बच्चों? तो हीगेल कौन था? 73 का आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, दार्शनिक थे हीगेल। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो 74 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हानोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 75 में बंगाल विभाजन कब निरस्त हो गया? बंगाल का विभाजन कब हुआ अगर पूछेगा तो 1905 आंसर होगा बच्चों, ये याद रखिएगा। लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया, कब निरस्त किया गया? तो 75 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी में इसको निरस्त कर दिया गया। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 76 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पी तरंग आपका उसका सबसे कम होता है।
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है बच्चों? तो महासागरों में आपको याद रखना है कि 97%, लगभग 96 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, जिसको आप अगर आप एस्टिमेशन ले लीजिएगा, एस्टिमेट कर दीजिएगा, मतलब निकटतम रूप ले लीजिएगा तो 97% ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 में देखिए बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है बच्चों? सभी पर है, सिर्फ एक पुनपुन पर नहीं है बच्चों, तो पुनपुन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर में देखिए गेहूँ फसल है। गेहूँ किस प्रकार की फसल है बच्चों? याद रखिएगा गेहूँ आपकी क्या है? रबी फसल है, रबी फसल। 80 देखिए अंतिम प्रश्न है बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है बच्चों? तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 80 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से इनका जुड़ा हुआ है। तो देखिए बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था मैंने यहाँ पे करा दिया है, तो आप इनको कर लें। और भी आई बटन में अगर आपको वीडियो में और भी 2-3 सेट लाऊंगा जिससे आपका सोशल साइंस का एग्जाम अच्छा चला जाए 8 मार्च को, तो आप उन सभी क्वेश्चन के पेपरों की तैयारी कर लें और आप अपने एग्जाम में अच्छे से एक्सेल कर दें, अच्छे नंबर लेके आएँ, यही हमारी कामना है। आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, 2 चैनल हमारे नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी तरह की जानकारी, अपडेट और सभी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।